सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव के प्रश्नोत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहले है कि दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, ये पहला वाक्य है जिसको पूरा करना है। ख है, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता में जीती वह मंच पर, इसका आगे का वाक्य है वो आपको सेटिंग करना पड़ेगा। फिर ग है, संसार के सबसे तेज धावक में से एक है, तो ये भी आपको पूरा करना है। घ है, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, सामने है ऑप्शंस वो निम्न है। एक है दमा का पुराना मरीज है, दूसरा है एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ, तीसरा है अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी, चौथा है पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। उत्तर है के सामने आएगा नंबर 3। तो दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, तो इसका आगे का वाक्य है अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। तो ख है हमारा, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, चौथा आएगा इसके अंदर पुरस्कार लेने के लिए एक पहिया वाली कुर्सी पर गया। तीसरा है ग हमारा, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है, यानी कि एक ग के सामने एक पॉइंट आएगा जिसको दमा का पुराना मरीज है। घ है हमारा, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, घ के अंदर आएगा 2, तो एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। ये है इनके सामने के ऑप्शन हैं जो आपको सही करने हैं। 2 है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। इसके अलग अलग 5 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है और इनका लड़कियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें 5 प्रभावों का उल्लेख करना है। तो उत्तर है इसका, जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। पहला प्रभाव है, एक लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है जिससे वह परेशान रहती है। दूसरा प्रभाव है, लड़की को परिवार में उचित प्यार स्नेह नहीं मिलता है। तीसरा प्रभाव है, लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 4 है, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। और नंबर 5 है, लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता है। ये निम्न प्रभाव है जो लड़की को बोझ समझने के कारण है वो परिवार वाले उसके साथ करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है। तो इसका उत्तर है, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। कि भारत के संविधान में समानता होनी चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। ये व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर होता है कि वो उसके अनुकूल है कि नहीं है। मगर संविधान या फिर भारत सरकार को क्या सबको अवसर बराबर प्रदान करने चाहिए और संविधान के समक्ष सभी समान होने चाहिए। और लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा को बोलने, अपने त्योहार मनाने और
अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। और ये है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्योहार को मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये भारत के अंदर है, वो व्यक्ति अपना धर्म अपने मत के अनुसार पालन कर सकता है, अपनी भाषा बोल सकता है, अपने त्योहार मना सकता है। यानी किसी भी उस पर राज्य की ओर से या देश की ओर से कोई प्रेशर नहीं होता है और उसकी अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है, यानी सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, और वो सभी धर्मों को बराबर महत्व देती है और सभी को बराबर सम्मान देती है। 4 है, रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि एक छवि यानी एक दायरे के अंदर किसी व्यक्ति के समूह के बारे में के अंदर हम अपनी राय बना लेते हैं और उस पक्की धारणा बना लेते हैं, यानी पक्की राय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे क्या कहते हैं? भेदभाव करते हैं। और हमने यदि किसी व्यक्ति समूह के प्रति हमने यदि धारणा बना ली है और उसी समूह के एक व्यक्ति से हम गलत व्यवहार करते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। प्रश्न 5 है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों मना किया? तो आपने पाठ में पढ़ा था ना, आगे उत्तर पढ़ते हैं। बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गाड़ीवान को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से संबंधित हैं। महार जाति को उस समय मुंबई प्रांत में अछूत माना जाता था। अछूत मतलब जो नीची जाति का होता है उसे वो लोग हाथ वगैरह या अपनी चीजों को छूने नहीं देते, तो उसको अछूत कहा जाता है। तो उत्तर है वापस, बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गाड़ीवान को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से संबंधित है। महार जाति को उस समय मुंबई या बंबई प्रांत में अछूत माना जाता था। प्रश्न 6 है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यदि भेदभाव हमारे साथ भी होता है तो हमें भी बहुत गलत महसूस होता है। तो इसमें पूछा गया तो आपको वैसा ही उत्तर देना है। जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है, वह दूसरों से अपने आप को छोटा व कमजोर समझने लगता है, वह अन्य लोगों मिलजुल कर नहीं रह पाता है और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। यानी ये उस व्यक्ति की मनोदशा है जिस व्यक्ति के साथ हमने गलत व्यवहार किया है, भेदभाव किया है। तो दोबारा सुनिए, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है, वह दूसरों से अपने आप को छोटा तथा कमजोर समझने लगता है, वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता है और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। तो आपने देखा कि भेदभाव से एक व्यक्ति की जो आत्मसम्मान है उसको कितनी चोट पहुंचती है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो ये है भेदभाव के बहुत सारे नुकसान। 7 है, आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। यदि आप कहते हैं कि उनको साथ में पढ़ना चाहिए तो भी आपको तर्क देना है, यदि साथ में नहीं पढ़ना चाहिए तो भी इसमें तर्क देना है। तो आपका तर्क ये होगा, आप खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए? क्योंकि सामान्य स्कूलों में उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं होती है और ना ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। कि जो भी जैसे ब्लाइंड बच्चा है यानी अंधा बच्चा है तो उसको हम सामान्य स्कूल में पढ़ने नहीं भेज सकते, क्योंकि सामान्य किताबें होती है वो तो आंखों से देख के पढ़ने की होती है, मगर ब्लाइंड यानी अंधा बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा उनको? तो विशेष जरूरतें वाले बच्चों को क्या होनी चाहिए? विशेष स्कूल होनी चाहिए और उनके लिए विशेष जो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं वो होते हैं उसमें उनको सिखाने के लिए। इस प्रकार के बच्चों को सामान्य स्कूल की बजाय
विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को सामान्य स्कूलों में खास जरूरतों वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए, ताकि जो विशेष जरूरतों वाले बच्चे हैं वो भी सामान्य स्कूलों में पढ़ पाएं। कार्य प्रश्नोत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखना व याद करना। आपकी जो अभ्यास पुस्तिका होती है उसके अंदर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।